सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रैटेजी के साथ जो है हम लोग को मूव करना चाहिए। तो जब भी हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें मेनली 3 स्टेजेस आपकी होती हैं। पहली आपकी प्रीलिम्स की है, फिर आपकी मेंस की है, और फिर अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू की स्टेज है। अब जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, ऑल्दो थोड़ा अप्रोच में डिफरेंस है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ मेंस के अंदर ही है, एक पेपर या 2 पेपर ऐसे हैं जो कि सिर्फ मेंस के अंदर ही है। प्रीलिम्स में उस चीज़ को कवर नहीं करना है, और इंटरव्यू एकदम प्रॉपर पर्सनालिटी इन्हांसमेंट के लिए है। सो किस तरीके से प्रोसीड करें। जैसे आज वो दिन है जब आपने किताब उठाई, पहला दिन है तो किस तरीके से प्रोसीड आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस को डाउनलोड करना है। सिलेबस को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना है और उसको सामने रखना है। तो यहाँ पे ये पहला काम है आपको कि सिलेबस को डाउनलोड किया, प्रीलिम्स का, मेंस का। जैसे मेंस में आपके पास जीएस पेपर 1 है, आपके पास जीएस पेपर 2 है, आपके पास जीएस पेपर 3 है, आपके पास जीएस पेपर 4 है, फिर आपका जो एसे राइटिंग है, फिर आपका जैसे ऑप्शनल भी है, और फिर कंपलसरी पेपर्स भी हैं जो कि फिर बाद में आप कर सकते हो, उसमें स्पेशल कोई तैयारी नहीं चाहिए। तो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है, जीएस पेपर 4 है, फिर आपका एसे का पेपर है और ऑप्शनल का पेपर है। ऑप्शनल में एक कोई सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये जब पेपर आप आइडेंटिफाई करें, जब आपने देख लिया कि ये मेरे पास सिलेबस है, इसमें आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करिए जो कि सिर्फ मेंस स्पेसिफिक है। तो मेंस स्पेसिफिक कौन से हैं, जैसे आप जीएस पेपर 4 ले लो और एसे का ले लो और ऑप्शनल ले लो। यहाँ पे जीएस पेपर 4, एसे और ऑप्शनल, ये दोनों ये जितने भी एरियाज हैं ये प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप किताब सोर्स मार्क करो कि मुझे जीएस पेपर 4 में किताब पढ़नी है जिसका नाम लेक्सिकॉन है, LEXICON, लेक्सिकॉन की किताब आती है। वो लेक्सिकॉन किताब। ऐसे राइटिंग देखो वो 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है। धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा रीडिंग हैबिट और पढ़ने की आदत आप जब डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे जो ऐसे राइटिंग है, निबंध लेखन भी आप लोग सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं कि जैसे आपने कोई इशू देखा, उस इशू पर आप खुद से लिखने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे वो अपना क्वालिटी एनरिचमेंट होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते में के अंदर एक ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे डेली बेसिस में। कुछ समय बाद जब प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन करते हुए 1-1.5-2 महीने हो जाए तो कुछ इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मतलब आपको अपने विचार डेवलप करने और उन विचारों को आप लिख सकें, ऐसा आपको अपने आप को तैयार रहना। और जैसे जैसे आपकी नॉलेज इन्हांसमेंट होगा, कंटेंट आपका एनरिचमेंट होता चला जाएगा। तो ऐसे आपको इस तरीके से ध्यान में रखना। फिर आपका जो आता है वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल में लगभग 23 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं। अब क्योंकि 23 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना और इसमें थोड़ा समय दें, 10 से 15 दिन का समय दें। सिलेबस देखें, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखें, सोर्सेस अवेलेबल हैं ये सब देखें। तो ये आप आइडेंटिफाई कर लो कि ठीक है, मैंने ऑप्शनल XYZ जो भी एक ऑप्शनल है वो आपने ले लिया। ये देखना है कि जो भी ऑप्शनल लो तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो तो है ही, लेकिन ये भी देखना है कि बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म ना हो सकता है आप मान लो बायोटेक से पढ़े हो या किसी साइंस बैकग्राउंड से, आपके पास एग्रीकल्चर ऑप्शन बहुत स्कोरिंग है, आई टेक द एग्रीकल्चर ऑप्शन, आप एक बार गो थ्रू हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिपीटेड होती हैं। 10 साल का पेपर करो तो 90% पेपर वहीं से रिपीट हो जाता है। तो ये सब बातें मन के अंदर रखना है। लिटरेचर का सब्जेक्ट आप ले सकते हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो जीएस पेपर 4 प्रीलिम्स में नहीं आता है, ये आपको देखना है। एक किताब उठा ली, ऐसे के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक किताब नहीं है। ऑप्शनल के लिए आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरा ऑप्शनल है। तो अगर अभी आप नेक्स्ट साल के लिए जा रहे हो तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे। स्टार्टिंग आप जो है अपने उन एरिया से करोगे। जैसे मान लो शुरुआत आप करो, जैसे आपने पॉलिटी उठा ली, पॉलिटी की एक किताब है जिसे हम लक्ष्मीकांत कहते हैं, उस किताब को उठाया। अब हो सकता है आपको नहीं समझ, तो यूट्यूब में ज्ञान अकेडमी में कोर्स आपने देख लिया लक्ष्मीकांत का, मतलब पॉलिटी पढ़ ली, फिर किताब पढ़ लिया। और कोई किताब से पढ़ने से कंफर्टेबल हो तो आप किताब पढ़ो। लक्ष्मीकांत है, आपने मार्क कर लिया कि मुझे 1 मंथ के अंदर इसको कंप्लीट जो है करनी है, और 1 मंथ के अंदर में 24 घंटे आप इसी किताब को पढ़े। तो ये देखना है, इसी किताब को 24 घंटे नहीं पढ़ना है। फिर आपके साथ में स्पेक्ट्रम है, मॉडर्न इंडिया वाली किताब आप पढ़ो। और ज्योग्राफी के लिए फिर आप जो है NCERT है 11th-12th वाली, और GC लियोंग वाली किताब ये देखो। और मैपिंग ध्यान रखो, उसके लिए ऑक्सफोर्ड एटलस है, वो आप थोड़ा सा फोकस करो। ये चीज़ें हैं तो आपको रिसोर्सेस मार्क कर लेना है। जीएस पेपर 1 में जाओ तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन कल्चर है, इसके अलावा आपका सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। तो इसमें सोसाइटी की NCERT 11th-12th की,
उसके अलावा अगर आप जो है वर्ड हिस्ट्री के लिए जो है आपके लिए वर्ड हिस्ट्री के लिए आपके लिए जो किताबें हैं, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की जो किताबें आती है वर्ड हिस्ट्री की, आप उसको गो थ्रू हो जाओ। फर्दर अगर देखो तो इंडियन कल्चर के लिए इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स करके एनसीईआरटी है और नितिन सिंघानिया वाली किताब है। तो आपने रिसोर्सेस मार्क कर लिया। अब इन रिसोर्सेस को पेपर 1 के लिए जब आपने मार्क किया तो आपकी तैयारी क्या है, ऐसी चीजें जो कि कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस की, उसके लिए एक समय आपने निर्धारित किया। जैसे आपने स्पेक्ट्रम, पॉलिटी या फिर ये इनको मार्क किया कि ठीक है मुझे इन चीज़ों को पढ़ना है, और फिर दूसरे सेशन के अंदर जैसे पूरे दिन को अगर आप बात करो तो आपने दूसरे सेशन के अंदर आपने उन एरियाज को उठाया जो कि जैसे मान लो आपने ऑप्शनल को एक सेशन 2, 2.5, 3 घंटे दे दिए, और हाफ एन आवर, 1 आवर एसे राइटिंग और एथिक्स जैसी चीज़ों को आपने प्रोवाइड कर ली। मतलब आपको बैलेंस मेंटेन करके चलते जाना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट उठाया और 3 महीना उसी को पढ़ते रहे और फिर नेक्स्ट 3 महीने कुछ और पढ़ते रहे, नहीं, सबको बैलेंस लेकर चलना है। आपने आइडेंटिफाई किया है कि मुझे ये पॉलिटी है, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स के लिए मुझे ये सारी किताबें हैं पढ़नी, और इन्हीं को आपको प्रॉपर तरीके से प्लान करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में खास तौर से अगर देखा जाए तो वर्ड हिस्ट्री छोड़ के सारी चीज़ें आप प्रीलिम्स के लिए भी देखते हो। सोसाइटी भी प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ प्रश्न आ जाते हैं तो ये देखना। जीएस 2 में जाओगे तो पूरा का पूरा इसमें देखो इंटरनेशनल रिलेशन है, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये 2 चीज़ें आती हैं। तो ये IR न्यूज़पेपर के माध्यम से होता है। कुछ स्टैटिक पार्ट है वो आप देख सकते हो। स्टैटिक पार्ट अगर जैसे आप मेरे नोट्स ही गो थ्रू हो सकते हो। और लगभग 1.5-2 साल के जो इश्यूज चल रहे हैं, खासतौर से 7-8 महीने के मेन से पहले के जो इश्यूज है वो इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा कंसेप्चुअल और मतलब फैक्चुअल चीज़ें जो है सबमिट कहाँ हुई और सब चीज़ें पूछी जाती है, तो उसका कई कंपाइलेशन होती है तो उसको आप गो थ्रू हो। तो लगभग 2 साल का कवर करो, कई कंपाइलेशन है तो उसको आप लोग रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। जीएस पेपर 3 में चलोगे तो वहाँ पे आपके पास जीएस पेपर 3 में आपके पास इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट जैसी चीज़ें हैं। इकोनॉमी एस्पेक्ट है, एनवायरनमेंट है, आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं इकोनॉमी के लिए। तो आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स है। इसके अलावा एक किताब रमेश सिंह या संजीव वर्मा की किताब है, उसको आप फॉलो कर लो। दोनों में से एक फॉलो करो। और न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आपको बना के रखनी है। थोड़ा सोर्सेस मैं आपसे बता ही दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग से थोड़ा सा प्लान भी डिस्कस कर लूँगा। तो फर्दर आप देखोगे तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, इसके लिए टीएमएच की एक पतली सी किताब आती है, उसको गो थ्रू हो जाना, उसमें सब कुछ कवर्ड है। अब सब कुछ को आपको सप्लीमेंट करना है न्यूज़पेपर के माध्यम से। बिना न्यूज़पेपर के ना प्रीलिम्स में फायदा होना है ना मेंस में फायदा होना है। न्यूज़पेपर को अपने प्रिपरेशन का आपको हिस्सा बनाना है। हिंदू सेशन मेरा भी होता है, आप उसको देखो। और मॉर्निंग में एक एक्टिविटी डिफाइन करो कि ठीक है इसको मैंने सेशन देखा है, अब जो है मुझे और भी अपनी दिन के दिनचर्या में जो भी चीज़ें हैं उसको भी मन में अपना फॉलो करते हुए और अपनी प्रिपरेशन को प्लान करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ मन के अंदर आपको बना के रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या आप कह सकते हो ये मस्ट है कि आप अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर जरूर से रखें और न्यूज़पेपर से शुरुआत करें। जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं तो उसको अप्लाई करें। न्यूज़पेपर में पढ़ने का तरीका पूरा डिफरेंट है। न्यूज़पेपर में टॉपिक कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है। उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं आप के लिए क्रिएट कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दिन भर हेडलाइंस देख रहे हैं और जो रिक्वायर्ड कंटेंट नहीं है उसको आप नोट बनाते जा रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी आपको सब्जेक्ट वाइज ही नोट्स बनाने। तो 2024 के लिए जो आपकी दिनचर्या हो, पहले सोर्स आपने डिफाइन कर लिया। अब इन सोर्सेस के लिए जैसे हाँ जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट भी हिस्सा है, तो शंकर एस वाली किताब है आपके पास। तो यहाँ पे उन एरियाज में जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है उनको साथ लेकर चले, 2-2.5 घंटे उनको दे, फिर ऑप्शनल के लिए दें। और जो लास्ट सेशन है आपके दिन का उसको आप जो है आपका जो आंसर राइटिंग, एसे और इन सबको जो है इथिक्स, इन सबको अल्टरनेट डेज में देने का प्रयास करें। मतलब किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें किसको कितना समय देना है, किसको कम देना, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, जैसे प्रीलिम्स क्लोज आ रहा है तो उन चीज़ों का प्रपोर्शन, जैसे प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन एरियाज है, प्रीलिम्स में जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको आप ज़्यादा समय देना स्टार्ट कर दें और मेंस वाला एस्पेक्ट है उसको कम करते जाएं। बट वो तब होगा जब आपका प्रीलिम्स अप्रोच कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये स्ट्रेटजी। तो अगर आप ये देखें कि अगर आप 3 महीने अपने ऑप्शनल को देते हैं, ऑप्शनल कंप्लीट है, पैरेलली ऐसे एथिक्स चल रहा है तो उसको भी आप कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। किताबें अगर आपने डिफाइन कर ली हैं, कुछ एरियाज है जहां सबको दिक्कत है, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है तो उनके आप कोर्सेज कर सकते हैं। उनके अगर आप रेगुलर बेसिस में कोर्सेज करके और फिर किताब पढ़ते तो ईजिली आसानी आपके लिए रहेगी। और फिर न्यूज़पेपर को तो आप दिन भर जो है रखें, मतलब दिन भर आप, मतलब दिन में आपको न्यूज़पेपर जरूर से पढ़ना। न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन उसके लिए मस्ट है। एक और चीज़ है कि जैसे ऑल इंडिया रेडियो का जो आपका डिस्कशन आता है न्यूज़ ऑन एआईआर, उसको भी आप लोग फॉलो करें। तो ये चीज़ों को आप मन में बना के चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा
अपने प्रिपरेशन को शेप कर रहा है। अब डिपेंडिंग अपन आप सुबह पढ़ते हैं शाम पढ़ते हो आप डिसाइड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। UIS चैनल से जरूर से जुड़े। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी। करंट अफेयर्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, साइंस के कोर्स के लिए जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी से जब आप जुड़ते हैं बाय यूजिंग द कोड SPLIVE तो अमाउंट भी रिड्यूस होगा, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।